दिनांक 4 नवंबर को रतन गैलेक्सी अपार्टमेंट वृंदावन योजना लखनऊ में कायस्थ समाज के आराध्य प्रभु चित्रगुप्त जी के पूजन का विधि विधान पूर्वक आयोजन किया गया। इसमें कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट लखनऊ स्टेट के मेंबर इंचार्ज एवं राष्ट्रीय कायस्थ समागम 8 दिसंबर 2024 के मुख्य आयोजक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी प्रशासन एवं आयोजन मंडल के प्रभारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, सलाहकार संयोजक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी नरेश प्रधान सहित बरेली से पधारे पार्षद एवं नेता निरोधी दल गौरव सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आज रतन गैलेक्सी वृंदावन योजना में कार्यक्रम का एक आयोजन हुआ है। क्या कुछ कार्यक्रम है? आज चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा भी हो रही, किस उपलक्ष्य में पूजा हो रही है उसके बारे में? एक्चुअली सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा आने के लिए। ये रतन गैलेक्सी परिवार है हमारा, जहाँ पे हम लोग कायस्थ लोग सभी लोग मिलके चित्रगुप्त भगवान की पूजा स्तुति करते हैं। हर साल करते हैं। ये हम लोग ये दूसरी बार कर रहे हैं। पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग आराध्य देव हैं, तो हम लोग इनकी स्तुति करते हैं ताकि जो है हम लोग का सब फूले परिवार और आगे बढ़े। वर्णन है इसका पौराणिक वर्णन बहुत ही अच्छा है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार जब अयोध्या आ रहे थे वापस वनवास से लौट करके, तब ये हुआ था कि सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन चित्रगुप्त भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पाया, तो वो नाराज हो गए। नाराजगी में क्या किया, उन्होंने एक दिन के लिए अपना लेखा जोखा किताब कापी कलम रख दिया। तो जिससे जब श्री राम भगवान को पता चला कि सब हो रहा है, तब उन्होंने भी स्पेशल विशेष दूत भेज करके, विशेष अपने जो है जो उनके मुख्य लोग थे उनको भेज करके बुलवा करके एक दिन का जो उपवास रखा जाता है वो उसी के उपलक्ष्य में रखा जाता है। इससे कलम दवात की पूजा जब होती है, इसीलिए हम लोग इतनी कलम दवात की पूजा नहीं करके एकदम रख दिया जाता है। और जब पूजा होती है तो वही श्री राम जो अयोध्या में हुआ था प्रोग्राम, उसी के उपलक्ष्य में आज ये अभी भी इसे मनाया जा रहा है। विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर ही ये पूजा की जाती है। हाँ, कायस्थ समाज का ये बहुत अति महत्वपूर्ण पूजा होती है और दीपावली के तीसरे दिन इस पूजा को हम लोग मनाते हैं और उस दिन कलम दवात पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये पूजा कायस्थ समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने रतन गैलेक्सी में इस पूजा का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सुशील भाई साहब, बाकी यहाँ के सभी कायस्थ समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज पूजा हो रही है, नई पीढ़ी किस प्रकार इस पूजा से जुड़ी है, इसमें उसके साथ दे, उसके लिए क्या कुछ है? नई पीढ़ी हमारी जो है वो हिंदू संस्कृति से दूर होते जा रही है। उसको पूजा के महत्व में बारे में नहीं मालूम, कौन सी पूजा कैसे करनी, विधि विधान नहीं मालूम, तो उनको अपने जो आराध्य देव हैं चित्रगुप्त भगवान जी, उनके बारे में जानना चाहिए कि कैसे हमारे भगवान थे, कैसे उन्होंने क्या किया और किस तरह पूजा होती है। तो उसके बारे में नए पीढ़ी को जानना चाहिए और सीखना चाहिए इस चीज़ों को अपने बुजुर्गों से, अपने साथी के लोगों से। आज आपके इस अपार्टमेंट में कायस्थ परिवार जुड़कर ये पूजा कर रहे हैं। ये आज यहाँ पर रतन गैलेक्सी में सभी आए हुए हमारे कायस्थ बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जो आज त्यौहार है, ये इसको कहते हैं एम द्वितीया, इसको भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। और ये दीपावली के 24 घंटे बाद, दीपावली चूँकि रात के पूजा होती है दीपावली की, उसके 24 घंटे के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें पौराणिक कथाएं जो अभी बताया हमारे साथी जी सुशील जी ने, कि जब राम अयोध्या आए वनवास से लौट के, तो पूरे तीनों लोगों के जो राजा महाराजा महापुरुष सब बुलाए गए थे। भरत जी ने सबको बुलवाया था, लेकिन उसमें भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि सबको बुलवा लीजिए जितने देवी देवता हैं, लेकिन उसमें भगवान चित्रगुप्त को उन्होंने नहीं बुलाया था, भूल गए थे। तो जब राम भगवान ने देखा कि यहाँ पर कोई है नहीं, चित्रगुप्त जी दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई। तो उन्होंने भरत जी ने कहा कि भाई हमने वशिष्ठ जी से कहा था, वशिष्ठ महाराज से, उन्होंने नहीं बुलाया, भूल गए होंगे। तो उसी बीच में चित्रगुप्त भगवान नाराज हो गए। उन्होंने अपना कलम, जो उनका मेन, चित्रगुप्त भगवान का जो मेन काम था यमलोक में, वो जो लोग पैदा कितने हुए कितने मरे उनका हिसाब किताब किया करते थे। तो वो अपनी कलम बंद कर दिए, तो पूरा तीनों लोगों में अंधियारा हो गया। तब जीव जंतु जहाँ पड़े रहे। तो जब उन्होंने राम भगवान ने स्पेशल दूध भेज के
उनको बुलाया गया, जब उनको खुश किया गया तो उन्होंने अपनी कलम शुरू कर दी, लेखा जोखा शुरू कर दिया। तो ये दीपावली के 24 घंटे बाद ये पूजा की जाती है, क्योंकि ये अभी 1 हफ्ते 15 दिन तक चलती रहती है। ये कायस्थ समाज का मुख्य त्यौहार माना जाता है। हमारे यहाँ बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। इसको द्वितीया, ग्रामीण भाषा में जमजोटिया भी कहा जाता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में कायस्थ लोग जरूर मनाते हैं इसको। ये चतुर्थ भगवान हम लोगों के आराध्य देव हैं और इसलिए हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया है इसको, तो सभी कायस्थ बंधु मिलके इस पूजा को करते हैं और हम लोगों के इष्ट देव हैं। अब भी क्या एक्टिविटीज रहेंगी कायस्थ समाज? 2 साल से तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा कायस्थ समाज, हमारे पूर्वजों से लेकर तमाम लोग जो है इसको पूरे विधि विधान से करते आ रहे हैं। हम लोग को गर्व है कि हम लोग भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। ऐसे भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांड के पाप पुण्य का, प्रत्येक जीव का लेखा जोखा रखने वाले भगवान के हम लोग वंशज हैं। और हम लोग कलम को पूजते हैं। देखिए आजकल के युग में और लोग जो है, मैं नहीं जानता कि किस चीज़ के क्या पूजने वाले हैं, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को कलम से, हम लोग कलम को पूजते हैं, कलम को मानते हैं और कलम के कलाकार हैं। हम लोगों से अच्छी कलम का उपयोग करना कोई और नहीं जानता। तो पूरे कायस्थ समाज के लोग अपनी कलम को उस दिन जो है पूजते हैं और पूजने के बाद उसको अगले दिन से उसका उपयोग करते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि कायस्थ समाज के साथ साथ प्रत्येक समाज के लोगों को भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा भी करनी चाहिए और कलम दवात को भी पूजना चाहिए और अपने नौनिहालों को भी इसका उपयोगिता को बताना चाहिए, कि जिससे कि वो जाने और आगे कलम का उपयोग करके और बड़ा नाम रोशन करें। धन्यवाद आप।